ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन दुकानों के आवंटन में कथित गड़बड़ियों को लेकर बनी विवाद की स्थिति अब तक सुलझ नहीं पाई है। इस हालात में मेला व्यापारी संघ आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। मेले के दुकानदार और व्यापारी चाहते हैं कि पिछले साल तक जिन लोगों को दुकानें आवंटित की गई थी उनको ही दुकान दी जाए। दरअसल ग्वालियर मेला प्राधिकरण ने आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दुकानों को नीलाम करने का फैसला लिया है, जिसके चलते व्यापारी और दुकानदार नाराज हैं। मेला व्यापारी संघ का कहना है कि मेला प्रशासन का ध्यान मेले के विकास और सुधार की तरफ न होकर पैसा कमाना के ऊपर है और यही वजह है कि वह दुकानों को ऊंची बोली लगाकर नीलाम करना चाहता है। इतना ही नहीं, मेला प्राधिकरण ने ऑनलाइन आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन प्राधिकरण का पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ऑनलाइन दुकान देने वाले व्यापारी दुकान नहीं ले पा रहे हैं। ऑनलाइन आवंटन के लिए 6 नवंबर की तारीख अंतिम तारीख घोषित कर दी गई है। व्यापारी चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 10 दिसंबर तक किया जाए। ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ ने रविवार को मेला परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना विरोध दर्ज कराया। मेला व्यापारी संघ के संरक्षक महेश मुदगल ने कहा कि 3 नवंबर से व्यापारी अनिश्चितकालीन धरना देंगे और उन्होंने कहा, अगर मेला प्राधिकरण अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आया तो मेले के दुकानदार आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा, मेला प्राधिकरण मेले से पैसा कमाना चाहता है, जबकि मेले के शुरू होने से पहले यही मंशा रही है कि जनता और दुकानदारों का भला न हो सके। ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ और यहाँ दुकानदार कल्याण समिति, जो मेले के अंदर 2 संगठन है जो इन दुकानदारों की लड़ाई और अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, वे सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सबने ये तय किया है कि अगर मेला प्रशासन के लोग, मेले के अधिकारी, मेले के सेक्रेटरी या ग्वालियर चंबल संभाग के कमिश्नर ने अपनी हठधर्मता नहीं त्यागी, अगर मेले के किसी भी दुकानदार के ऊपर इन्होंने पेट पे लात मारी, तो उसका जवाब ये संगठन पूरी तरह इनको देने के लिए तैयार है। हमने इनसे निवेदन कई बार किया, कम से कम 50 ज्ञापन इन लोगों को दिए, इनको ही नहीं ग्वालियर के सभी नेताओं को दिए, सभी अधिकारियों को दिए कि ये गरीब दुकानदार हैं। श्रीमंत सिंधिया जी ने जिस समय ये मेला प्रारंभ किया था, दुकानदारों की भलाई के लिए किया था, दुकानदारों के हित के लिए किया था, दुकानदार भूखा ना रहे इसके लिए किया था और उनको स्थान उपलब्ध कराया था। और स्वर्गवासी श्रीमंत सिंधिया साहब ने, अभी कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी ने, उनके सामने ये समस्या पैदा हुई तो उनने ये कहा था कि जो दुकानदार दुकानें लगाते हैं उनकी दुकानों का रिजर्वेशन 1 वर्ष पूर्व कर दिया जाए, ताकि अगले वर्ष अगर वो आए तो आते के साथ ही अपना व्यापार चालू करें। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये जो वर्तमान में अधिकारी लोग हैं, इन लोगों के कान पर जू नहीं रेंग रहा और ये इस पता नहीं ग्वालियर के साथ कौन सी दुश्मनी निकालना चाहते हैं, ग्वालियर के मेले को बर्बाद करना चाहते हैं, ग्वालियर के व्यापार को समाप्त करना चाहते हैं। और तो और ग्वालियर के मेले के वो गरीब दुकानदार जो बाहर के दूसरे प्रदेशों से आते हैं, उन लोगों का हित भी इनके दिमाग में नहीं हो रहा, क्योंकि ये ग्वालियर का मेला मेले के दुकानदारों के वर्ष भर के जीवन यापन का, उनके परिवार का एक स्थल है। उनके गरीब लोगों का परिवार इस ग्वालियर मेले से पलता है। छोटे छोटे दुकानदार, उनके पेट पर लात मारने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि ये ग्वालियर है और ग्वालियर में ग्वालियर के हित की बात होगी, दूसरे जगह की हित की बात नहीं होगी। ग्वालियर के मेले को किसी भी कीमत पर अगर क्षति पहुंचाई जाएगी, ग्वालियर के मेले को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो ग्वालियर की जनता के हित के लिए, ग्वालियर के व्यापारियों के, मेले के व्यापारियों के हित के लिए हम जो भी संघर्ष होगा वो हम संघर्ष करेंगे। हमको पता चला कि आप हाँ, क्या चीज धरना रखने वाले हो आप 3 तारीख से, ऐसा क्या है? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया है अपनी बात कहने का। जब ग्वालियर का नेतृत्व, ग्वालियर के अधिकारी निरंकुश हो जाएं, जब इन लोगों को सत्ता के मद में चूर होकर, इन अधिकारियों को भी सत्ता के मद में चूर होकर गरीब आदमी का दर्द पता ना लगे, तो फिर ये हम लोगों का दायित्व होता है कि हम उनके लिए कुछ न कुछ कदम उठाएं। और संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम धरना दें, प्रदर्शन करें और अंततः कुछ ना हो तो हम आत्मदाह करें। हम हर कीमत पर